आगे बता रहे हैं कि देखो, भगवान ने भक्तराज प्रहलाद के रूप में हिरण्यकशिपु के घर में उसके पुत्र के रूप में, क्योंकि प्रहलाद महाराज की प्रीति भगवान में थी, भगवत प्रीति होने के कारण हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मार डालना चाहा। इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी गई, परंतु प्रहलाद महाराज सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी, भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह की प्रयास करने पर भी हिरण्यकशिपु उसे मार डालने में समर्थ नहीं हुआ। बहुत कोशिश किया गया, लेकिन नहीं मार सका। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर देखो कि वे दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा अगला अवतार के बारे में बता रहे हैं नारद मुनि। तो ये तो हो गया प्रथम जन्म, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। दूसरे जन्म की बात बता रहे हैं कि दोनों विश्रवा मुनि के पत्नी, उनका नाम था केशिनी, कैक्सी भी कहते हैं। तो विश्रवा मुनि और केशिनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पादों से सब लोगों में आग सी लग गई, और उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर जी, मार्कंडे मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। आगे 9वें स्कंध में, 9वें स्कंध में कहते हैं, वे ही जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त होने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, और वे सनक आदि ऋषि के श्राप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। कौन? शिशुपाल। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? कथा से प्रश्न और प्रश्न से फिर उत्तर रूप में कथा। तो बोले कि हिरण्यकशिपु ने अपने इतने छोटे से बालक, स्नेह भाजन, भगवत भक्त, सुहृद, सबके शांत प्रशांत आत्मा प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा ही थे। साथ ही यह भी बताइए कि किस